सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ। सुबह सुबह का टाइम है एंड वॉक करते करते मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कोई साइकोलॉजिकल वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी यार बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि यार ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस ये सब चीज़ें तो ठीक है, वो तो होती रहेंगी, लेकिन आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है अपनी बॉडी का, क्योंकि अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं होगे तो मेंटली फ़िट होना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था एंड उनके कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि यार उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में सेम क्वेश्चंस होते हैं। वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि उनको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ पता है, थ्योरेटिकली तो सब कुछ पता है, कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना ट्रेड लेना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, सब कुछ उन्हें पता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल मार्केट में वो काम करने के लिए बैठते हैं तो ये सारी जो बातें दिमाग में हैं उनके, वो गायब हो जाती हैं और गलतियां हो ही जाती है। ओवर ट्रेडिंग भी होती है एंड रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो पाता है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि यार इस चीज़ को मैं कैसे ओवरकम करूं। तो आज के वीडियो में हम उसी बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आइडियोलॉजी हमारे दिमाग में बैठी होती है ना, जो बुक्स में लिखा होता है कि कैपिटल के ऊपर में 1% का रिस्क लेना है, ऐसे ऐसे काम करना है, दिन में एक ट्रेड लेना है, पहले तो इन सब चीज़ों को दिमाग से निकालिए। मार्केट में अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत से ट्रेडर्स मिल जाएंगे जो कि दिन के 10 ट्रेड करके भी सक्सेसफुल हैं, बहुत से ट्रेडर मिल जाएंगे जो कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, कभी कभी उनका भी रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ाता है, फिर भी वो प्रॉफिटेबल हैं। तो सबसे पहले तो ये आइडियोलॉजी को दिमाग से निकालिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक डिसिप्लिन को अचीव कर लोगे स्टॉक मार्केट में, वो भी कुछ ही टाइम में, अभी आपको हुआ है 2 महीने 4 महीना या 1 साल 2 साल 3 साल भी हुआ है मार्केट में, और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को 100% अचीव कर लूँगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग मार्केट में 15 साल 20 साल से भी काम कर रहे हैं, वो भी 100% साइकोलॉजी को अचीव नहीं कर पाते हैं। जो ट्रेडिंग के लिए एक आइडियल कंडीशन होती है कि इतना ही रिस्क लेना है, ऐसे ट्रेड करना है, इसको 100% कोई भी अचीव नहीं कर पाता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, वो भी कहीं ना कहीं 90% पे जाके रुक जाते हैं। तो अगर अभी आप 2-3 साल हुआ है मार्केट में या 2-4 महीने हुए हैं मार्केट में और ये सोच रहे हो कि यार ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कैसे मास्टर कर लूँ, कैसे सब कुछ परफेक्ट हो जाए, तो नहीं होने वाला है मेरे दोस्त, टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके होगी। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोई आइडियल कंडीशन को आपको एक ही बार में अचीव करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आपने अपना रिस्क लिमिट डिफ़ाइन किया हुआ है 2000 का, कि मुझे एक दिन में 2000 का रिस्क लेना है। अब होगा क्या ना कि किसी किसी दिन आपकी साइकोलॉजी हिलेगी ही हिलेगी। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करके चलो। होगा ये कि आप 2000 की जगह 4000 का लॉस कर दोगे, 5000 का लॉस कर दोगे सिंगल डे में। ऐसे दिन आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलिए। अब अगर आपके साथ ऐसा हो गया है, आपका प्लान था 2000 के रिस्क का और रिस्क आपका पहुंच चुका है 5000 के अराउंड, तो वहाँ पे करना क्या है? वहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो मिस्टेक आपसे हुई है, ये नॉर्मल मिस्टेक है एंड सारे के सारे ट्रेडर, जितने भी ट्रेडर्स हैं, सबके साथ में ये चीज़ें होती ही होती हैं। अभी इस चीज़ को मैनेज करने का तरीका क्या है? मैनेज करने का तरीका ये है कि साइकोलॉजिकली आप ये मान लीजिए कि आपका जो लॉस हुआ है ये एक दिन में नहीं, 2 या 3 दिन में हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो साइकोलॉजी हिल गई है ना, वो मेंटेन हो सकती है। 2 दिन 3 दिन आप ट्रेडिंग मत करिए एंड उसके बाद 2 दिन 3 दिन ब्रेक लेने के बाद जब वापस आप आओगे तो फ्रेश माइंड के साथ में आप आओगे एंड फ्रेश माइंड के साथ में काम कर पाओगे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही है कि यार जो आइडियल कंडीशन है ना, उसके पीछे भागना छोड़ो। ये मान के चलो कि हर एक चीज़ आपके साथ होगी। अगर आपने कोई स्ट्रेटजी फाइंड आउट कर रखी है तो कभी कभी वो स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी, लॉसेस होंगे। सबसे पहले एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो कि लॉसेस मार्केट में होते हैं। आइडियल कंडीशन के पीछे भागना छोड़ो कि मुझे 80% एक्यूरेसी मिल जाए, 90% एक्यूरेसी मिल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। अगर किसी किसी महीने आपकी एक्यूरेसी 30% भी है और आपने मार्केट में लॉसेस कर रखे हैं, तो ये भी बहुत नॉर्मल केस है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलो, ये होता है एंड 5 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही नॉर्मल केस है, सबके साथ में होता है। जितने भी ट्रेडर्स हैं सबके साथ में ऑलमोस्ट ये चीज़ होती है एंड ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जो आपको ये कह सके कि यार मेरी तो रिस्क लिमिट है इतनी
और जैसे ही मेरी रिस्क लिमिट टच होती है मैं सिस्टम क्लोज़ कर देता हूँ। मेरे दोस्त, हम लोग हैं इंसान, रोबोट तो है नहीं, तो हमारे इमोशंस हिलेंगे ही हिलेंगे। आप 2 दिन कंट्रोल कर लोगे, 4 दिन कंट्रोल कर लोगे, 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन भी कंट्रोल कर लोगे, लेकिन कभी ना कभी, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, कभी कभी हमारे इमोशंस गड़बड़ाते ही हैं। कभी कभी हमें लगता है कि यार आज कुछ भी हो जाए मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं करूँगा, एंड ओवर ट्रेडिंग भी होगी, आपकी रिस्क लिमिट के बियॉन्ड भी जा सकता है आपका रिस्क। लेकिन उस कंडीशन में आपको बस यही समझना है कि नॉर्मल केस है। अगर आपका 1 दिन का रिस्क बढ़ के डबल हो चुका है तो आप 2 दिन का ब्रेक ले लीजिए, सिंपल सोल्यूशन है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन किया जाए, तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अभी मैं घर जाके आज कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक लाइव ट्रेडिंग का भी वीडियो रिकॉर्ड करूँ। 2-3 दिन से थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए यूट्यूब में एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रही है, लेकिन जल्दी ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी एंड इसके बाद कंटिन्यूएशन में वीडियो आना चालू हो जाएंगे। तो इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लो। आने वाले टाइम में आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे।